नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का बुक आया है, आरबीडी पब्लिकेशन का, इसका आज प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। वो भी मैथ का। किसका? मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 मैंने सुबह में अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और देखिए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा खान सर ग्रुप डी के नाम से, खान सर ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको फायदा मिले। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैथ का पहला क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि श्रेणी 1 से 99 तक की, कह रहा है कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक आते हैं। तो आप खुद देखिए, 1 से 99 तक में देखिए 10 से दहाई शुरू होता है, इकाई 9 ही तक होता है। 1 से 9 तक इकाई होता है, दहाई 10 से शुरू होता है, तो 10 से लेकर 99 तक होगा। तो अगर हम 99 में से 9 संख्या को घटा देंगे, यानी कि 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी जो आपका दहाई होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट यहीं पर कर लेते हैं। 46 यहाँ हो गया, 47 कह रहा है कि 0.28 का बार का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए, आप अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये अगर जिन दो संख्या पे बार हो ना तो क्या करना है। सबसे पहले 28 लिखना है, और दोनों संख्या पे बार है तो 2 9 लिख देना है, काम खत्म। यानी कि इसका सर्वोत्तम क्या हो जाएगा? 28/99 होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, यदि परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो होता है, जो p/q के रूप में हो और q जो है 0 के बराबर नहीं, यही होता है। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, और ये जो q का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए अब देखिए, इसमें कह रहा है कि 4/-9, 7/-18, 5/-6, -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी? आरोही क्या होता है? आरोही संख्या मतलब बढ़ते हुए क्रम में। क्या होता है आरोही? मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, यही होता है आरोही का मतलब। यानी कि सबसे छोटा पहले 2 3 4 5 इस तरीके से लिखेंगे तो ये आरोही क्रम में होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में होगा। अब देखिए, यहाँ तो सब माइनस में है, सब माइनस में है, तो क्या करेंगे? अगर 4/9 का देखेंगे, अगर देखिए, 2 तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। एक और चीज हाँ बता दूं, माइनस में है तो देखिए, अगर मान लीजिए ये रेखा है, ये 0 है, तो इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, और इधर क्या आ जाएगा? इस तरफ आइएगा तो माइनस का 1, -2, -3, इसी तरीके से ना होता है जी। ये चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर ये 0 है, दाहिने तरफ प्लस बढ़ते जाता है, माइनस तरफ, बाएं तरफ क्या आता है? माइनस में आता है, अगर ये एक्स एक्सिस में है तो। ठीक है, इसको भी यहाँ मिटा देते हैं। अब देखिए, बात को समझिए, अगर ये 4/9, ठीक है, ये 7/18 रहता, तो अगर हमसे पूछा जाता कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन होगी, तो जिसका हर जितना बड़ा होगा, हर अगर बड़ा होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अगर इसमें देखें 18 चौक 72, 9 सते 63, यानी कि कौन सा संख्या बड़ा है? तो ये 4/9 बड़ा होगा 7/18 से। ठीक है, अब ये बड़ा कौन है? 72 है। अब देखिए, 4/9 में 5/6 में अगर बड़ा देखा जाए
तो इसको गुना करेंगे क्रॉस, यानी कि 6 चौके 24, 9 पचे 45, यानी कौन बड़ा है, तो 5/6 बड़ा है। अब 5/6 और 2/3 में देखेंगे तो कौन बड़ा है, तो कह सकते हैं 3 5 15, 6 दूना 12, यानी कि 5/6 बड़ा है। अगर ये माइनस नहीं रहता तो सबसे बड़ी संख्या क्या होता, 5/6 होता। बात को समझिएगा, सबसे बड़ी संख्या जो होता 5/6 होता। यानी अगर माइनस आ गया है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यही होगा 5/-6। अब देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, मैं आपको ये जो ग्राफ बताया हूँ 0 1 -1 -2 -3, तो देखिए -1 और -3 में अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा कौन है, तो -3 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि -1 बड़ा है -3 से। बात को समझिएगा। तो यहाँ अगर सबसे बड़ी संख्या 5/6 है, अगर माइनस लग गया तो ये सबसे छोटी संख्या -5/6 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो होगा 5/-6 होगा, -5/6। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा भी तरीका है हमारे पास इसको निकालने के लिए, वो दूसरा चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि अगर 4/9 को अगर हम 4 को 9 से भाग देते हैं, 9 से, तो दशमलव यहाँ दे देंगे तो 0 आ जाएगा, 9 चौके 36, 10 में से 6 गए 4, 9 चौके 36, यानी कि इसको कह सकते हैं -044। 7/18 को अगर 18 को 7 से भाग देते हैं तो जब दशमलव देंगे तो ये आ जाए 18 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 18 54, 10 में से 4 गया 6, और आपका 6 में से 5 गया 1, यानी ये 0.3 है, यानी ये माइनस का 0.3। अब देखिए 5/6, 6 को 5 से भाग देंगे तो ये यहाँ दशमलव देंगे तो ये आपका 0 है। 8 6 48, 10 में से 8 गया 2, 6 दूनी 36 18, यानी कि ये आ गया माइनस का 0.83। बात को समझे। अब ये आया 2 में से 3 से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 3 से 2 में भाग देंगे दशमलव देंगे, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, 3 6, यानी कि माइनस का 0.6। अब देखिए सबसे छोटा कौन होगा। देखिए मैं यही चीज यहाँ ग्राफ के माध्यम से आप सभी को बताना चाह रहा था कि ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। अब देखिए इन सभी में से सबसे पहले 0.3 आएगा, इधर से चलिएगा तो 0.3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 0.44, उसके बाद आएगा 0.66, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 0.83। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा आपका यही ना होगा जी, -0.83 ही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, तब सबसे छोटा क्या होगा, -5/6। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में ये चीज़ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 और 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56, इसका मान क्या हो। देखिए यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे, इस तरह का प्रश्न हम कई बार किए हैं। अगर आप हमारा सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे वीडियो को देखते होंगे, तो ये शॉर्ट एक बार स्पेशल इस चीज़ का वीडियो में डाला था अपने बहुत पहले, आज से 6 महीना पहले। लेकिन मैं यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में जब इस तरह का प्रश्न देगा, इस तरीके से नीचे वाला संख्या को फैक्टर कीजिए कि अगर इसको देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 3, 2 3 6, फिर इसका देखिए इसका जो अंत होगा इसका शुरू होगा 3 4, ये इसका क्या हो जाएगा 4 × 5, इसका आपका हो जाएगा 5 × 6, इसका हो जाएगा 6 × 7, और इसका हो जाएगा 7 × 8। इस तरह का जब फॉर्मेट गुणनखंड बन जाए, जिनके दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस 1 आना चाहिए। अब देखिए सभी के डिफरेंस क्या आ जाएगा, फैक्टर इस तरीके से कीजिए कि दोनों का डिफरेंस जो होगा 1 आएगा। जब 1 आ जाएगा तो फॉर्मूला एक चीज दिमाग में रखिए, 1/डिफरेंस इंटू 1/ स्मॉल वैल्यू यानी छोटा वैल्यू बटा 1/ लार्ज यानी कि बड़ा वैल्यू। अब डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1/ डिफरेंस, 1/ स्मॉल वैल्यू क्या है, 2 स्मॉल वैल्यू है तो 1/2, लार्ज वैल्यू क्या है 8, 1/8।
काम खत्म। नीचे क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, 2 चौके 8 4, 8 कम 8 1, यानी कि इसका कितना मान हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 3/8 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही ऑप्शन होगा। बोलिए कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न जो है सिंप्लीफिकेशन का रेलवे में पूछता है ग्रुप डी में। ये है 56/1/3 मिडिल ब्रैकेट 15 + 12 - 9 + 6 - 5 + 7 के ऊपर बार है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस तरीके के 2 के ऊपर बार दे दे तो सबसे पहले उसको हल करते हैं। ये 7 × 5 क्या हो जाएगा, 12, यानी कि अगर हम देखें तो ये 9 × 6 = 15 - 7 × 5 = 12, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। 15 12 कितना हो जाएगा, 27। तो कह सकते हैं 27 - 3 कितना हो जाएगा, 1/3 गुना 27 में से 3 जाएगा 24, 3 8 24, यानी कि 56/8, यानी कि 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरीके से बांट दे। उसके पास 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट है और 60 आइसक्रीम है और सभी को बांट देना है। क्या करना है, इसका HCF ले लीजिए। इसका HCF क्या हो जाएगा, 36 में से 24 को अगर घटा देंगे तो 12 आएगा, यानी इसका LCM क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी इसका LCM क्या हो जाएगा, सॉरी HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 16, 24, 36, 52 और 54 का LCM क्या होगा। LCM बच्चा वाला बचपन वाला जैसे निकालते थे निकाल दीजिए। 2 से काटे 2 8 16, 2 से 12, 2 से 18, 2 से आपका हो जाएगा 26, 2 से आपका हो जाएगा 27। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 ही से पहले काटा जाता है, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 9 18, 13, 27 को 27 निकाल दीजिए। अब क्या काटिए, 3 से काटिए, 4 ऐसे ही रह जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 13 ऐसे ही रह जाएगा, 3 9 27। अब देखिए फिर कटेगा, 3 से एक बार और काट दीजिए, 4 2 1 13 3, फिर एक बार 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2 1 13 और 3। अब देखिए अब हम गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, यानी कि 72, 72 दूना कह सकते हैं 144 गुना 13 3 39, गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5616, यानी कि 5616 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 5616 LCM होगा तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांक का माध्य 16 है। 3 छात्रों का प्राप्तांक का माध्य जो है, माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। अगर हमसे पूछ रहा है, अगर हम पूछे कि सभी संख्याओं का योग अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, सभी संख्या गुना माध्य। अगर सभी संख्याओं का योग पूछे तो हो जाएगा सभी संख्या गुना माध्य, यानी कह सकते हैं 16 माध्य है 3 लड़कों का, तो 16 3 क्या हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, अब 2 और भाग लेते हैं, जिससे 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो जाता है, 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। नए और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 गुना 5 यानी कि 95। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 4 गया 4, यानी कि 47। अब हमसे कह रहा है 25 अंक की परीक्षा है तो कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, तो 47 में से 25 को माइनस कर दीजिए,
7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 दे 2, यानी कि उसे 22 अंक जो है प्राप्त करने होंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक गांव में 200 व्यक्ति में से 111 साक्षर है। टोटल व्यक्ति कितना है, 200 एक गांव की जनसंख्या है, जिसमें से 111 लोग साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं कितना लोग जो होंगे अनपढ़ होंगे। तो 10 में से 1 गया 9, 19 में से 11 गया 18, यानी कि 89 लोग जो हैं असाक्षर हैं या अशिक्षित हैं। क्या है, अशिक्षित हैं 89 लोग। अब हमसे कह रहा है कि गांव में अशिक्षित लोगों की प्रतिशत कितनी है। तो 89 लोग अशिक्षित हैं कितना पे, तो 200 पे 89 लोग अशिक्षित हैं, तो 100% पे कितना हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, यानी कि 44.5% क्या है, लोग अशिक्षित हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या जो थी 54,000 हो गई थी। कितना हो गई थी, जनसंख्या जो है 54,000 हो गई थी। प्रश्न कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। तो 2 साल पहले कॉलोनी की आबादी कितनी थी। देखिए 5% की बात कर रहा है। 5% का मतलब होता है कि 5/100, यानी कि 5 से काट दीजिए इसे 20 बार में, यानी कि 1/20। अब देखिए नया और पुराना की बात की जाए, ओल्ड आबादी पहले की और इसे कह देंगे पहले की आबादी और बाद की आबादी। बात को समझिएगा, 20% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, इसका मतलब है पहले आबादी कितना होगा 20 होगा, तब ना एगो बढ़ा होगा तो कितना हो जाएगा 21 होगा। 2 साल ये प्रक्रिया हुआ है तो 20 से 21 होगा। बात को समझिएगा। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400, 21 का होता है 441। अब ये 441 का वैल्यू दिया है कि 441 का वैल्यू अगर 54,000 है, तो अगर हमसे 1 का वैल्यू पूछे तो कहेंगे कि 54,000 बट्टा में 441। अगर ये वैल्यू आ जाएगा तो अब हमसे 400 का ना वैल्यू निकालना है, 2 साल पहले का वैल्यू हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, गुना में 400 यहाँ पे कर देना है। जब गुना में 400 कीजिएगा तो कैलकुलेशन कर लेंगे ना जी, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग फास्ट कर लेंगे, काट पीट देंगे तो आपका आज आंसर आ जाएगा 48,980 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काट पीट करना आपका काम है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही ऑप्शन होगा। काट, बस इसको काट लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 3 लाख रुपया में जमीन खरीदता है। इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। तो कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितना रुपया में बेचना होगा। सबसे पहले इसको कितना लाभ चाहिए जी, 15%। अब 300 का 3 लाख का, यानी कि कह सकते हैं कि 300,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इसका 15% अगर चाहिए तो कितना हो जाएगा जी, 115/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 जीरो। तो आपका ऐसे हो जाएगा 3 5 15 के 5, हाथ में 1 3 कम 3 1 4, यानी कि 3,45,000। हम डायरेक्ट कह सकते थे 15 3 45,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि ये 3,45,000 उसको मिलना चाहिए। अब कह रहा है कि 3 लाख पे 3 लाख का 25% हिस्सा 25% हानि पे। अब 3 लाख का 25% हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 तिया 75,000 रुपया। 3 लाख का 25% कितना होगा, 75,000 रुपया होगा। अब ये 75,000 रुपया पे 25% हानि पर। अब देखिए, अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि 25% हिस्सा, यानी कि ये तो 25% हिस्सा हो गया। अब 25% हिस्सा 25% हानि पे बेचेगा, यानी कि 75,000 रुपया पे 25% हानि पे बेचेगा। तो ये 75/100 में बेचेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 75 और 75 का गुना करेंगे तो ये 56,250 रुपया में बेचेगा,
ये नहीं बचेगा जी। 75 और 75 के गुना कर दें, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 7 35 2 37, 7 5 35 के 5 हाथ में 7 7 49 3 52, 5 7 5 12 के 2 7 12 2 3 4 2 6 56,250 रुपये में बेचेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 40% हिस्सा, यानी कि 3 लाख का 40% हिस्सा जो है, अब 300,000 का 40% हिस्सा जो है, 40% हिस्सा आपका हो जाएगा 1,20,000, 40 3 12, यानी कि 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000। अब ये 1,20,000 जो है इसको बेच रहा है कितना पे, 25% लाभ पे। अब 1,20,000 का 25% लाभ यानी कि 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं उड़ा दीजिए और यहीं गुना करके हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो इधर हो जाएगा और 125 को 12 से गुना करेंगे तो 125 यानी कि 250 यहाँ हो जाएगा, 5 2 1 यहाँ हो जाएगा, 0 5 में 10 के 0 हाथ में 1 2 3 2 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। अब ये 1,50,000 अब प्लस ये 56,250 रुपया भी जोड़ दीजिए, 56,250 रुपये, यानी कि 0 5 2 6 5 में 10 के 0 हाथ में 1 2,06,250 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 2,06,250 को माइनस कर 0, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, यानी कि 3, कितना हो जाएगा, 1,38,750 रुपया। कितना हो जाएगा, 1,00,000 कहाँ गया जी, 56, 1,38,750 रुपया, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 15% उसको लाभ चाहिए तो 1,38,750 रुपया में बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि किसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस क्या कहता है कि 112% लाभ होता है, यानी 112। उसका ही जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है कितना दिया है, 448 रुपया दिया है, यानी इसका 4 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, यानी कि 400 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है कि 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती क्या होगा। 10 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 3 30, 3 के 9, 15 दूना 30, 8 दूना 16, 16 9 25/30, यानी कि 50 25 5 36, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 6/5, 6/5 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एक्स और वाई का जो आयु का अनुपात दिया है वो दिया है कि 5:4। अब इसे 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:9 हो जाएगा। तो वाई की और वर्तमान अगर 3 साल बाद इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, तो 11:9 हो जाता है। कुछ नहीं करना है, 9 5 45, 11 चौक 44, यानी कितना अंतर आया, 1 का अंतर। 9 3 27, यानी 1 का अंतर हो जाएगा। 9 3 27 और 11 3 33, 27 और 33, 27 और 33 का जो अंतर आ गया तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 27 में से 33 जाएगा 6, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 6 आ गया। तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना 6, यानी कि 24 वर्ष। और वाई का अगर तुम आयु पूछा है तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि माता और पिता के आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। माता यानी कि मदर, पिता यानी कि फादर, इसका जो जोग है अपने सन का उम्र का कितना है, 7.5 गुना है, यानी कि अपने सन का उम्र का 7.5 गुना है। प्रश्न में बोला गया है कि माता की आयु, मदर की आयु 35 वर्ष है और कह रहा है कि पिता की आयु यानी कि फादर की जो आयु है अपने सन का 4 गुना है। बस कुछ नहीं, फादर का मदर का मान कितना है, 35 वर्ष, तो यहाँ 35 पुट कर दीजिए, 35। फादर का उम्र कितना है, तो 4 गुना अपने बेटे का है और ये आपका 7.5 है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 35 बराबर 7.5
5s माइनस का 4s, ये आपका आ जाएगा 35 बराबर 3.5s। तो s का मान क्या हो जाएगा 35/3.5 यानी कि 10, यानी कि बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6,000 रुपये निवेश करके उस व्यवसाय में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। यदि 3 वर्ष में 9,660 रुपया का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा क्या होगा। कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स जो है 8,000 रुपया का निवेश करता है लेकिन 3 साल के लिए कर रहा है, यानी कि कितना महीने करेगा, यानी कि 36 महीना करेगा। वाई जो है ये 10,000 रुपया का निवेश करता है, कितने महीने, 36 महीना। और जेड जो है 6,000 रुपया का निवेश करता है, यानी कि 6 महीने बाद, यानी कि ये 30 महीना के लिए निवेश करता है। सबसे पहले 3 को जीरो, इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो काट दिए। देखिए 6 से कट जाएगा, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 6 पाँचे 30, ठीक है। और भी कटेगा, 6 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, यानी कि ये हो गया 8:10:5। कितना 3 साल में कितना इसे प्रॉफिट होता है, लाभ कितना होता है, 9,660 रुपया का लाभ होता है। तो जेड का हिस्सा पूछ रहा है, जेड का हिस्सा कितना है, तो 5 अनुपात है। तो जेड का हिस्सा क्या हो जाएगा, 5/8 10 18, 5 क्या हो जाएगा 18 और 5 कितना होता है 23, कितना पे, तो 9,660 रुपया, यानी कि 9,660 में अगर हम 23 से भाग देंगे तो 9,660 में अगर 23 से भाग देते हैं तो ये कितना बार में जाएगा, आपका 4 में जाएगा। 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 यानी कि 92, 6 में से 2 गया 4 यानी कि 40, 23 दूना 40 यानी कि 420, 23 ये 420 बार में कट गया, यानी कि 420, 5 0 0 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 20 21, यानी कि जेड का जो हिस्सा होगा वो 2100 रुपया होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि नेहा की 8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 5200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज 2% बढ़ जाएगा तो उसे कितनी राशि, उसे तो 9200 रुपया मिल रहा है। अगर यहाँ प्रिंसिपल अगर देखें 8,000 रुपया है, कितना है 8,000 रुपया, रेट इसका 2% बढ़ता है, टाइम अगर इसका टाइम कितना है 3 साल का है, तो साधारण ब्याज और बढ़ेगा ना जी, कितना हो जाएगा PRT/100, 8,000 2 गुना 3 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6 8 6 48, 480 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6 8 6 48, 480 रुपया बढ़ जाएगा। अगर 9200 रुपया पहले मिलता था तो अब मिलेगा 8 4 2 6 9,680 रुपया इसे मिलेगा, 9,680, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो है क्या कहता है कि 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 आदमी हैं, किसी काम को वो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अगर 4 दिन बाद, यानी कि 18 में से 12 आदमी में से 4 दिन बाद अगर आदमी छोड़ के चला गया तो 18 व्यक्ति जो है 8 दिन तक काम करेगा, यानी 4 दिन के बाद 12 दिन में कर सकता था। अगर 4 दिन काम करके चला गया तो 8 दिन में काम होगा। कितना आदमी छोड़ के चला गया, तो 18 में से 2 आदमी छोड़ के चला गया, तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 18 गुना 8 बराबर 18 में से 2 गया 16 गुना डी, यानी कि 8 दूना 16 दूना 18, यानी कि ये काम जो होगा 9 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटा में भर सकता है। पाइप ए जो है किसी खाली को 14 घंटा में भर सकता है, जबकि
पाइप बी के साथ मिलकर वो खाली हौद को 12 घंटा में, यानी ए प्लस बी जो मिल जाए तो इसे कितना घंटा में भर सकता है, 12 घंटा में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 14 12 का 84। अगर ए की हम क्षमता देख लें, ए की अगर हम क्षमता देख लें तो 84/14 यानी कि 7, और ए प्लस बी की क्षमता 84/12 यानी कि क्या हो जाएगा 7, और ये आपका सॉरी ये 6 और ये आपका 7 हो जाएगा। यानी अगर ए की क्षमता 6 है, ए की क्षमता अगर 6 है तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की क्षमता यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, तो बी इस काम को कितना देर में भरेगा, तो 84/1 यानी कि 84 घंटा में बी क्या होगा, इसको भरेगा। इसे कितना समय लगेगा, तो 84 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्य स्थल पर 15 मिनट लेट से पहुंचता है। ठीक है, देरी से पहुंचता है तो सामान्य कार्य स्थल तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। यानी सामान्य चाल के 3/4, यानी कि पहले 4 चलता था, अब 3 चल रहा है, तो 3 के 4 से कितना लेट पहुंचेगा। चालों का अंतर क्या हो जाएगा, 4 - 3 गुना 15 मिनट। 4 में से 3 गए 1, 15 3 क्या हो जाएगा, 45 मिनट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। एक तो है चोर, दूसरा है पुलिस। चोर जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, अब पुलिस जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। बात को समझिएगा, यानी कि इन दोनों के चालों में अंतर कितना है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतर है। ठीक है, 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो। अब लीजिए 1 घंटा बाद क्या होता है, यानी कि चोर जो है 1 घंटा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, यानी चोर 1 घंटा में 100 किलोमीटर गया, और पुलिस जो है 1 घंटा में 75 किलोमीटर गया, यानी कि 75 किलोमीटर क्या है, चोर इससे दूर है। अब इंजन खराब किसका हो गया जी, पुलिस का। पुलिस का इंजन खराब हुआ, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। अगर 30 मिनट का समय लगा, अगर 1 घंटा में वो 50 कितना किलोमीटर चल जाएगा चोर, आधा घंटा में 50 किलोमीटर चल जाएगा, तो 50 + 25 किलोमीटर ये, यानी कि चोर कितना दूर चला गया, तो 75 किलोमीटर चोर दूर चला गया। अब देखिए, अब पुलिस की गाड़ी की चाल बढ़ती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। चोर भाग रहा है 100 से, अब पुलिस भाग रहा है 120 किलोमीटर। अब इन दोनों के चालों में अंतर कितना हो गया, 20 का अंतर आ गया, यानी कि अब चोर क्या हो जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। तो समय कितना लगेगा, दूरी चलना है 75 किलोमीटर, और चाल इसका कितना है 20, बस चोर पकड़ा गया। कह सकते हैं कि 5 से काट दीजिए आपका 15 बार में, 5 से काट दीजिए 4 बार में, यानी कि 15/4। अगर इसे घंटा में बदल दें तो 4 × 12, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट ये आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट। 1.5 घंटा समय चोर 1 किलोमीटर पहले भागा था, 1 घंटा पहले। 30 मिनट पुलिस का गाड़ी खराब हो गया था, तो 1.5 घंटे का समय तो हमें यहाँ भी लग गया। तो कह सकते हैं 5 4 3 7 3 1 4, यानी कि 4 1 5 घंटा 15 मिनट का टोटल समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 5 घंटा 15 मिनट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 67। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 15 सेकेंड में एक खंभा को पार करती है, और 25 सेकेंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। अब एक ट्रेन जो है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई को हमने एल मान लिया, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो अपना दूरी भी तो पार करती है। ये कहा जाएगा उसका क्या हो जाएगा, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 25 और 15, यानी कि 25 - 15 को माइनस कर देंगे, गुना 15 सेकंड में खंभा पार करती है, तो 25 में से 15 हो जाएगा 10, 10 से ये आपका 100 को 10 में, यानी 15 10 150, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि यदि दो अंकों का योग 15 है, मान लीजिए दो अंक x और y है, इन दोनों का योग कितना है 15 दिया है, और अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है तो 3 है, तो वो अंक क्या होगा, वो अंक क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। कुछ नहीं, जोड़ दीजिए, वाई वाई कट जाएगा, 2x का मान अगर 18 है तो x का मान 9 आ जाएगा, तो x में किसी भी वैल्यू में इसमें पुट कर देंगे 9, तो y का मान क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यानी एक मान 9 होगा, दूसरा 6 होगा, 9 6 6 9, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5 12 13 है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है 5 12 13 है। मान लीजिए ये 5, ये 12 और ये 13 है, क्योंकि 5 12 13 ही होता है, या तो लंब 5 कीजिए या आधार 5 कीजिए, कर्ण तो आपका 13 होगा क्योंकि दोनों का योग होता है, ठीक है, स्क्वायर करके योग होता है। अब इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज, यानी इन दोनों के मध्य बिंदु को जोड़ के एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से एक त्रिभुज बन गया, यही त्रिभुज बन गया, तो छोटे त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 4 गो त्रिभुज हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या करना है, कभी भी इस तरीके के त्रिभुज आपको दिख जाए और छोटे वाला का क्षेत्रफल पूछे ना, कुछ नहीं करना है, बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 2 छक 12 6 5 30। अब यही 4 से इसको भाग दे दीजिएगा तो त्रिभुज, छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 मीटर स्क्वायर है, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा जाना है। यदि प्रत्येक तार की आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक हो तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, बोलिए होता है कि नहीं। अब इस भुजा का स्क्वायर का मान दिया है 31,684, तो इस ए का मान क्या हो जाएगा रूट इतना, यानी कि ए का मान आ जाएगा 178 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 178 मीटर आ गया। अब देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिधि क्या होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 178, 4 गुना 178 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 7 चौक 28 3 31 के 1, हाथ में 3, 4 4 3 7, यानी कि 712 मीटर, क्या हो गया 712 मीटर इसकी परिधि हो गई। अब हमसे कह रहा है कि अगर मैदान की परिधि 5% अधिक बढ़ा दी जाए, यानी कि 5% बढ़ाने का परिधि, यानी 700 पहले 12 था, अब 105/100 कर दीजिए, यानी कि ये तो आपका 21 हो गया, ये आपका 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या करिए 2 से काट दीजिए इसको 10 बार में, 2 से काट दीजिए 2 3 6 2 5 10 2 6 12, यानी कह सकते हैं 356 को 21 से गुना करेंगे या 2.1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये जो आंसर आएगा, ये जो वैल्यू आंसर आएगा, इसको आपको 4 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका 4 से आप गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं इसका आंसर आप निकाल लेंगे। इसका आंसर 2990.4 मीटर आएगा, 2990.4 मीटर आंसर आएगा अगर आप निकालेंगे तो, ठीक है। यानी कि इस संख्या को 4 से गुना, यानी यहाँ 4 से गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।